लोकी इज इनोसेंट। ये चीज प्रूव हो चुकी है। खुद लोकी अपनी दास्तां बताते हुए खुद को इनोसेंट साबित करता है, बट क्या लायर लोकी सही में सच बोल रहा है? आओ जानते हैं, बिकॉज फाइनली वी हैव द स्पॉयलर्स ऑफ चैप्टर 1143। चैप्टर का टाइटल है गॉड्स नाइट, एंड ऑब्वियसली ये चैप्टर गॉड्स नाइट के अराउंड ही घूमता है। देखो, पिछले चैप्टर में हमें ये देखने को मिला था कि गॉड्स नाइट आर ट्राइंग टू किडनैप जायंट्स चिल्ड्रन, एंड जिन्हें बचाते दौरान पीई टीचर वॉल्फ घायल हुए, एंड उन्होंने बताया कि बच्चों को मत छूता, दैट वुड बी डेंजरस। बट ऐसा क्यों? इधर सोल उन बच्चों को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है, एंड जैसा कि वी नो, बच्चे अनकॉन्शियस हैं, दे डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग एंड व्हाट आर दे फॉलोइंग। ऐसे में सोल लाइन में चल रही सबसे आगे वाली लड़की को टच करने की कोशिश करता है, बट सून ही फाउंड आउट कि वो सभी बच्चे इनविजिबल कांटों से ढके हुए थे। सोल के हाथ यहाँ इंजर्ड हो जाते हैं। इधर चॉपर एंड रॉबिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर सोल को ही चोट कैसे आई। अब वी नो एल्बाफ में ये बवाल मचा हुआ है कि चारों तरफ आग एंड मॉन्स्टर्स हैं। इसे रोकने के लिए जायंट फायर फाइटर्स आगे आते हैं, बट वो सभी उन जायंट मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं। इवन इस तरफ ओल्ड मैन जारुल, डोरी एंड कासिम एक बड़े स्केलेटन मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं। आई थिंक उन्हें डरना नहीं चाहिए था, बिकॉज दे ऑलरेडी सॉ ब्रूक, एंड बेसिकली वो उसका जायंट वर्जन ही तो है। व्हाटएवर। इधर नामी, उसोप एंड जिम्बे स्कूल में घटी घटना पर रिएक्ट करते हैं। उसोप का समझ आता है कि ही वॉज ड्रंक, बट नामी एंड जिम्बे व्हाई दे आर होल्डिंग बैक, गो हैव द चिल्ड्रंस। व्हाटएवर। इधर इस तरफ हम तीनों गॉड्स नाइट को देखते हैं, जो काफी चिल थे, आराम से बैठकर डिनर कर रहे थे। देखो, उनका प्लान काफी इंपॉर्टेंट है, बट दे आर जस्ट टेलिंग लाइक कुछ भी होना ही नहीं है। उन्हें अपनी पावर्स पर अंधा भरोसा है, बट उनकी पावर्स के खुद के ही ड्रॉबैक्स हैं, जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। अब इधर सोमर्स एंड बाकी दोनों गॉड्स नाइट वॉलरस स्कूल में हो रही सारी चीजों को देख रहे थे। सोमर्स इस चीज को देखकर हंसने लगता है कि जैसे ही सोल ने उन बच्चों को बचाने की कोशिश करी तो उसे कांटे चुभे एंड उसे दर्द हुआ। उस दर्द को देखकर सोमर्स को काफी मजा आया, एंड वी नो कि गॉड्स नाइट एंड सारे कैलेस्टियल ड्रैगन ही कुछ ऐसे ही हैं। दे एंजॉयिंग व्हाइल समवन हैविंग पेन, सफरिंग एंड सॉरो। इवन मैंने सोमर्स के बारे में कुछ चीजें नोटिस करी है, दैट इज कि वो एक फिलोसोफर है जो हमेशा प्यार और दर्द को साथ में जोड़कर चलता है। पास्ट के चैप्टर्स में भी उसने कुछ ऐसे शब्दों को यूज किया जो प्यार एंड दर्द को एक साथ लेकर चलते हैं। उसके मायने में तुम्हारे खुद के घावों से ज्यादा तुम जिसे प्यार करते हो, उनके घाव तुम्हें ज्यादा डर और दर्द पैदा करते हैं। वैसे इस चीज को हर कैलेस्टियल ड्रैगन समझता है, बट इसी चीज को फिलोसॉफिकली वे में सोमर्स देखता है। सोमर्स हर बार की तरह गंको से पूछता है कि क्या मैं सही हूँ गंको, कि प्यार हमेशा धोखा देता है एंड कांटों की तरह रह रह कर चुभता है। देखो, पिछले चैप्टर्स में भी सॉ कि सोमर्स गंको से पूछता है कि तुम किस चीज से ज्यादा डरती हो, एंड सी सेड नीका। एंड यहाँ से एक चीज प्रूव होती है कि गंको का सिर्फ नीका से डर सिर्फ डर नहीं है, बल्कि उसका प्यार है। देखो, इन माय ओपिनियन गंको काफी इमोशनल है। वो हर छोटी बात पर डर जाती है या फिर शर्मा जाती है, एंड ये चीज ये शो करता है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन नीका एंड गंको, जो कि फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली है। वो शायद नीका की स्टोरी से इन्फ्लुएंस हुई, एंड शी प्रोबेबली फील्स लव एंड इनसिक्योरिटी एट सेम टाइम, एंड दैट्स व्हाई शी अफ्रेड ऑफ नीका। एंड इसीलिए गंको सोमर्स के सवाल का जवाब देती है कि मुझे ऐसे सवाल मत पूछा करो। सोमर्स उसे कहता है, यार तुम कितनी हार्टलेस हो, तुम्हें प्यार समझ ही नहीं आता। प्यार एक पैशन है, प्यार अंधा होता है। अगर तुम अपने चहीते इंसान को प्यार करते हो ना, तो उसके चारों ओर कांटे ही क्यों ना लगे हों, तुम उसे गले लगाने से नहीं डरते। ऐसा प्यार केवल पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच ही होता है। हमने बच्चों के चारों ओर कांटे बिछाकर उनके पेरेंट्स को मजबूर किया। अब जब बच्चों के पेरेंट्स उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ना उनके बच्चे ये समझ पाएंगे कि ये सारी चीजें उन्हीं की वजह से हुई। बच्चों के मायने में उनके पेरेंट्स के मर्डर के जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब सोच के देखो, एक्चुअली सोमर्स की रियल एबिलिटी इमोशनली हार्म पहुंचाना है। सोमर्स ना सिर्फ फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली टॉर्चर कर रहा है। वो एक मैनिपुलेटर बन चुका है, एंड ऐसे मैनिपुलेशन से ऑब्वियसली उसे काफी एंजॉयमेंट मिल रहा है। देखो, अब हमें ये दिखाया जाता है कि कांटों वाली ये एबिलिटी सोमर्स की है। उसके फ्रूट का नाम है ईबा इबानोमी, जो कि उसे कांटों को मैनिपुलेट करने की पावर देता है। एंड जैसा कि हम जानते हैं, बच्चों को किडनैप करने के लिए जो एरोस पॉइंट कर रही है वो गंको की एबिलिटी है। एंड फाइनली बचती है किलिंग दम की एबिलिटी, जो कि ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है।
यानी कि बच्चों के नाइटमेयर्स को रियलिटी में लाने वाली एबिलिटी किलिंगहम की है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। देखो, किलिंगहम नोटिस करता है कि उनके खाने में नमक कम है। ऐसे में किलिंगहम सोमर्स को कहता है कि भाई खाने में नमक कम है। एंड जैसे ही सोमर्स नमक के बारे में सोचता है, एक थिंकिंग क्लाउड उसके सर पर आ जाता है। इस पर किलिंगहम सोमर्स को सुलाकर उसको नींद में लाकर नमक की बोतल बाहर निकाल लेता है। देखो, किलिंगहम का डेविल फ्रूट रियो रियोनोमी एक मिथिकल टाइप मॉडल किरिन है जो ह्यूमन ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकता है। देखो, ये चीज तो दिखाई नहीं गई है कि सोमर्स की नींद से उठते ही वो नमक की बोतल गायब हुई या नहीं हुई। इफ वो बोतल सोमर्स के नींद में उठने के बाद भी रियलिटी में रहती है, तो श्योरली बच्चों के नाइटमेयर्स उनके उठने के बाद भी पॉसिबली गायब ना हो। बिकॉज एक गॉड्स नाइट की पावर्स इतनी भी सिंपल नहीं हो सकती कि उन बच्चों की आंखें खुले एंड बूम उनके नाइटमेयर वहां से गायब हो जाएं। तुम्हारी क्या राय है, जरूर से कमेंट्स में बताना। इधर वो तीनों बैठकर साथ में खाना खाने लगते हैं। इधर फिर एक बार हम गंको को इमोशनली बहते हुए देखते हैं। वो जैसे ही उस खाने को टेस्ट करती है, वो एकदम से बच्चे की तरह हो जाती है। मास्क लेते दौरान भी उसके इमोशंस छिप नहीं रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात, हाउ द फक शी ईट वाइल्ड हैड अ मास्क ऑन। भाई, यहाँ किलिंगहम एक चीज का खुलासा करता है कि ये खाना ड्रीम से आया है। इसमें टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। देखो, खाने को फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं, बट उससे एनर्जी न मिले, ये चीज कहीं ना कहीं किलिंगहम के लिए ड्रॉबैक हो सकती है। देखो, जैसा मैंने कहा था कि गॉड्स नाइट इतना चिल है कि उन्हें ये लग रहा है कि उनका ये मिशन काफी सिंपल था। सोमर्स को तो इस मिशन से ज्यादा मजा भी नहीं आता। वो तो काफी आसानी से बच्चों को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। बट गंको सोमर्स को कहती है, रुको, योंको स्ट्रॉयड भी एल्बाफ में ही है एंड उस वजह से कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इधर वो तीनों नोटिस करते हैं कि सभी बच्चे एडम ट्री की ब्रांच नंबर 8 से आ रहे हैं, जहाँ की पूरी ब्रांच अभी भी आग में जल रही है। एंड उन बच्चों को ये आग पार करके ही आना होगा। एंड अगर वो इस आग में जल भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एल्बाब में बच्चे ही बच्चे हैं। अब देखो, गॉड्स नाइट के लिए ये चीज आम है, बट अब स्ट्रॉ हैट्स एंड जायंट्स के लिए ये चीज चैलेंजिंग रहेगी कि वो कैसे इन बच्चों को आग में जाने से रोकेंगे, इवन वैन जब उन्हें हाथ लगाना भी पॉसिबल नहीं है एंड उनका रास्ता बदलना भी पॉसिबल नहीं है। एंड ऑल्सो फायर फाइटर्स भी भाग चुके हैं। अब सभी कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, वो देखने लायक होगा। अब इस तरफ अंडरवर्ल्ड में लोकी सभी को जान से मारने की धमकी देता है। इस बात से लूफी गुस्सा हो जाता है एंड लूफी एक नया मूव करता है, ऊदे फ्यूजन, सिंपली सेज आर्म बलून। इस मूव में लूफी अपने राइट आर्म को बलून की तरह फुला लेता है एंड देन वो लोकी की बॉडी पर काफी हल्के से पंच करता है। बट लोकी पहले से ही काफी इंजर्ड था, इवन उसके पांवों में सी प्रिज्म स्टोन की काफ भी लगी थी, तो वो वैसे ही काफी टायर्ड था। एंड ऐसे में इस नॉर्मल पंच से ही लोकी नीचे गिर जाता है। एंड लोगों ने क्या क्या फैंटेसीज बना रखी थी कि लोकी इससे फाइट करेगा, उससे फाइट करेगा, एंड नथिंग हैपेंस। इधर जोरो सोचता है शायद लोकी नाटक कर रहा है। अगर हम ऐसी हालत में उसके सी प्रिज्म स्टोन को खोल देंगे एंड मौका देखकर वो भाग जाएगा, यही सारी सिचुएशन जोरो को लगती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, लोकी रियली इंजर्ड था। लूफी यहाँ घबरा जाता है बिकॉज लूफी किसी को भी अपने हाथों से मरता नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो सभी से हेल्प मांगता है कि कोई जल्द से जल्द लोकी को ट्रीट करो। इधर जायंट की मेडिकल एक्सपर्ट जर्ड भी वहीं खड़ी थी, वो लोकी को ट्रीट करने लगती है। इधर इसी दौरान हमें लोकी एंड हजरुद्दीन का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम लेट किंग हेराल्ड को भी देखते हैं। इस दौरान तक किंग हेराल्ड के पास उनके हॉर्न्स थे। देखो, लोकी एंड हजरुद्दीन दोनों में ही इसी दौरान तक काफी हाइट डिफरेंस था। लोकी हजरुद्दीन से काफी लंबा था। इवन हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी की आंखें बचपन से ही बैंडेजेस से कवर्ड थी। ये आंखें किसी चोट की वजह से हो सकती है, और या फिर लोकी वांट्स कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को सैंक से भी ज्यादा पावरफुल बना ले। दैट्स व्हाई ही वोर सम बैंडेजेस अराउंड हिज आईज। वैसे उसका कोई बचपन से सैंक से बदला नहीं है, बट आई एज्यूम दैट हो सकता है कि उसका सैंक से लड़ना वॉज प्री प्लान्ड। देखो, हेराल्ड अपने दोनों ही बेटों को एक जैसा मानता था, बट हजरुद्दीन को उसकी सौतेली माँ का बच्चा कहकर लोकी बार बार चिढ़ाता था। इवन वो जितनी बार भी उससे फाइट करता था, लोकी ही विन करता था। हेराल्ड तो ये चाहता था कि उनके दोनों ही बच्चे एल्बाफ के राजा बनने लायक हैं, बट लोकी शायद ऐसा नहीं चाहता था। देखो, पहले लोकी के पास रागनीर नहीं था। बचपन में वो एक स्पाइक्ड कानबो यूज करता था, जो समहाउ काइडो की वेपन जैसा था, एंड उसे यूज करने में लोकी काफी माहिर था। एंड इन्हीं कुछ रीजन से वो हजरुद्दीन को अपना बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं था।
एक तो हजरुद्दीन हाइट में छोटा था, वहीं दूसरी ओर लोकी से कमजोर था। इवन इसीलिए वो हजरुद्दीन को उसकी माँ के नाम से बुली भी किया करता था। एंड इसीलिए प्रेजेंट में हजरुद्दीन उन्हीं पुरानी बातों से गुस्से में आकर लोकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट रोड और स्टानसिन हजरुद्दीन को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, बट फिर भी पास में हुई घटनाओं को लेकर हजरुद्दीन उसे माफ नहीं करता। इस पर लोकी कहता है, हाँ आओ और मुझे मार दो। लोकी कामली कहता है कि तुम्हें इस समय भी केवल अपनी पुरानी यादों की पड़ी है। देखो ये पूरा जंगल जल रहा है और तुम्हें क्या लगता है मैं अपने फादर को सच में मारना चाहूंगा? व्हाट द हेक। देखो लोकी का ये बात बोलना एक बहुत बड़ी सच्चाई का खुलासा करता है कि समथिंग हैड हैपेंड इन द पास्ट, जिस वजह से लोकी को अपने ही फादर को मारना पड़ा। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लोकी एक लायर है। शायद वो अपनी जान बचाने के लिए ऐन मौके पर हजरुद्दीन को ये बात बताता है, जो बात उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी। इवन जब वो उसे नापसंद करता था तो उसने ये सच्चाई आखिर उसे क्यों बताई? बहुत से सवाल हैं जिसे हम अगले चैप्टर के आने पर ही जान पाएंगे। एंड अगले वीक का कोई ब्रेक नहीं है, तो हमारा मिलना जल्दी ही होगा। एंड अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। एंड हाँ, ये वीडियो का एंड है, सो गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।